से जानकारी लेंगे। बागेश्वर उपचुनाव के प्रचार का अंतिम दिन, उसको लेकर एक खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड से खबर है, बागेश्वर उपचुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। शाम 5 बजे से प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। बागेश्वर में ताबड़तोड़ रैलियां निकलेंगी, ये तो जाहिर सी बात है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सीएम धामी वोट मांगेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई लोग इस दौरान उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस के दिग्गज भी बागेश्वर उपचुनाव में अपना दम दिखाते हुए नजर आएंगे, जिनमें करण बारा, यशपाल आर्य समेत कई नेता उपस्थित रहेंगे। अन्य प्रत्याशी भी जनसभा करेंगे, ये भी जानकारी, क्योंकि ये चुनाव 5 सितंबर को होना है। कैलाश मेरे साथ लगातार बने हुए हमारे ब्यूरो हेड हैं उत्तराखंड से, इस खबर पर ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। कैलाश, जैसे कि हम चर्चा कर ही रहे थे कि जो ये बागेश्वर का उपचुनाव होने जा रहा है, इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों ने ताकत झोंक रखी है। आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। अब ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि इस चुनाव में जो मुकाबला है वो किन के बीच देखने को मिलेगा, किन मुद्दों पर यहाँ पर जो है पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, पार्टियां वोट मांग रही हैं, और इस उपचुनाव को किस धारा में बहाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आज ताबड़तोड़ रैलियां हैं, रोड शो हो सकते हैं। बिल्कुल शमशेर, देखिए बिल्कुल रोचक चुनाव है, क्योंकि उपचुनाव होना है। पूर्व में जो कैबिनेट में मंत्री थे स्वर्गीय चंदन राम दास, उनकी पत्नी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है अपने प्रत्याशी हैं। और वही कांग्रेस की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो बागी हैं बसंत कुमार, वो इस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और उसके अलावा यूकेडी और सपा के प्रत्याशी भी वहां पर मैदान में उतरे हुए हैं। हालांकि अगर हम चुनाव प्रचार की बात करते हैं तो कल दिन भर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने वहां पर गुजारा है। ताबड़तोड़ रोड शो किए हैं, ताबड़तोड़ रैलियां उनके द्वारा की गई हैं। कल देर शाम तक उनका रोड शो वहां पर निकला है। और वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वहीं पर डेरा जमाए हुए हैं, और करण मेहरा जो प्रदेश अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष जो यशपाल आर्य है, तमाम कांग्रेस के दिग्गज भी वहां पर हैं। और दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर वहां पर लगा रखा है। लेकिन जहां तक आज का सवाल है, क्योंकि आज प्रचार का अंतिम दिन है, शाम को 5 बजे प्रचार का पहिया थम जाएगा। और आज के दिन मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी वहां पर अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो और टीम है, यानी कि जो बागेश्वर जनपद के प्रभारी बनाए गए हैं, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा, वो वहीं पर डेरा डाले हुए हैं। साथ में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वहां पर रहेंगे, और भी तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है जिनकी ड्यूटियां वहां पर लगाई गई हैं, वो लोग भी वहां पर मौजूद रहेंगे और आज वहां पर अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के पूर्व नेता जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिनको कांग्रेस का दिग्गज नेता माना जाता है, वो भी वहां पर डेरा डाले हुए हैं। उनके साथ कांग्रेस ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, और कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी के जो पक्ष में जो है आज वोट मांगते हुए नजर आएंगे। हालांकि हरीश रावत का साफ कहना है कि आज अगर बागेश्वर से जो बागेश्वर की जनता है अगर बसंत को खिलाती है तो बसंत पूरे भारत में जो है असर करेगा। लेकिन कहीं न कहीं जिस प्रकार से मुख्यमंत्री धामी की कल दिन ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं, और कांग्रेस के गढ़ में कल मुख्यमंत्री ने सेंधमारी की है। जिस क्षेत्र में कांग्रेस बढ़त की ओर थी, उसी क्षेत्र में कल जो है पूरे दिन भर मुख्यमंत्री ने डेरा डाला है। वहां पर जो है जनसभा को अंजाम दिया है, जनसभा वहां पर की है, उसके अलावा रोड शो किया है। तो देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो मेन मुकाबला है वो कांग्रेस वर्सेस भाजपा है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बीच में यहां पर मुकाबला दिखाई दे रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज प्रचार थम जाएगा शाम को 5 बजे। उससे पहले सभी जो दोनों पार्टियां हैं, यानी कि यूं कहें जो चारों प्रत्याशी है, उनके सभी के जो पदाधिकारी हैं, जो बड़े कार्यकर्ता है, जो नेता है या प्रत्याशी है, ये अपने पक्ष वोट मांगते हुए नजर आएंगे। महत्वपूर्ण जानकारी 5 तारीख को अपने आप में उपचुनाव जो है बहुत कुछ तय करने वाला है, में कैद हो जाएगी। और सरकार का एक ये सरकार की एक परीक्षा भी हम कह सकते हैं। हालांकि उपचुनाव है, भावनात्मक वोट जरूर कई बार उस प्रत्याशी के पाले में जाता है जिस पक्ष की तरफ से चुनाव लड़ा जा रहा है, जिनकी सीट रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बात हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी जो है अपने आप को इंडिया गठबंधन के बाद कुछ ऐसी चीजों को लेकर लगातार सामने आ रही है जो दिखाने का प्रयास है कि देखिए हम एकजुट हैं। ऐसा असर आप देख पा रहे हैं क्या बागेश्वर उपचुनाव में, या फिर जो भावनात्मक लहर होती है वोटर्स की सरकार के साथ जाने की, वो चीजें कई बार असर कर जाती हैं?
बिल्कुल, देखिए, जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है शमशेर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तराखंड की राजनीति में इंडिया गठबंधन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में अगर जब भी कोई चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, तो इन दोनों ही चुनावों में या इन दोनों ही बड़े चुनावों में यहाँ पर या तो कमल का फूल दिखाई देता है जनता को, या फिर हाथ दिखाई देता है। यानी कि यूं कहें कि ये जो फूल के समर्थक हैं, भाजपा के समर्थक हैं, वो और कांग्रेस के समर्थक है। इन दो जो सिंबल्स हैं, इसके अलावा गांव गांव तक, घर घर तक अगर हम सिंबल पहुंचने की बात करें तो अभी तक ये नामुमकिन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दो ही पार्टियां राज करती हुई आई है, या कांग्रेस या भाजपा। तो जहां तक सवाल आपने किया कि इंडिया गठबंधन का है, इंडिया गठबंधन यहाँ पर कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई देता, ना उसका यहाँ पर असर होता हुआ नजर आएगा। हालांकि जहां तक चुनाव की बात करें, उपचुनाव है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय मंत्री थे चंदन राम दास, उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को दिया गया है, कहीं न कहीं सिंपैथी भी वो गेन करेंगी। हालांकि कांग्रेस ने भी इस चुनाव को हल्के में नहीं लिया है, क्योंकि कांग्रेस भी इस वक्त एकजुट होकर बड़ी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ वहां पर काम करती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी कड़ी मेहनत के साथ अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है, उसके पक्ष में वोट मांग रही है। वहीं कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं हरीश रावत, उन्होंने भी इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, उनके नेताओं ने भी लगा रखा है, लेकिन अब ये भविष्य के गर्त में है। 5 तारीख को किसकी जो भाग्य का फैसला होगा वो ईवीएम में कैद होगा, और 8 तारीख को जब मतदान की पेटियां खुलेंगी, जब ईवीएम खुलेंगे, तो किसके भाग्य का सूर्योदय होगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण रहेगा कि हरीश रावत वर्सेस धामी के बीच इसको हम कह सकते हैं मुकाबला है, और इसमें जो जीत दर्ज करेगा उसका प्रभाव, उसका असर आगामी लोकसभा चुनाव पर देखने को जरूर मिलेगा, ये कह सकते हैं। शुक्रिया कैलाश जोशी इस पूरी जानकारी के लिए।